फाइनली फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.3 का जो चौथे का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व जो है करना है। यहाँ पर देखिए दो साइड दे रखी हैं, एक तो बराबर के इस साइड और एक बराबर के उस साइड। तो LHS बराबर RHS, या तो हम ये वाली साइड लेके ये वाली साइड को लेके आ जाएं, या ये वाली साइड लेकर ये वाली साइड को लेकर आ जाएं। तो इसे किस तरीके से करना है आइए देखते हैं। तो इसे करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, आप वो जो है LHS साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद को आपको जो यहाँ पे लिखना है LHS। तो LHS क्या है अपने पास, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। तो ये हमने LHS साइड जो है ले ली है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कोसेक थीटा और कोट थीटा के एक फार्मूले की ज़रूरत जो है पड़ने वाली है। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको फार्मूला लगाना है वो लगाना है देखो, कोसेक थीटा का एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। और उसके अंदर कोट थीटा का भी एक फार्मूला होता है। तो कोट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है ये, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा साइन थीटा। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करने वाले हैं हम, और इन दोनों फार्मूलों का यूज़ सबसे पहले इन क्वेश्चन में जो है होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोसेक थीटा की जगह क्या रखना है हमें, कोसेक थीटा की जगह हमें रखना है ये 1/sin थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक है। माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कोट थीटा, तो इस कोट थीटा की जगह हमें क्या रखना है, ये देखिए कोट थीटा की जगह क्या रखना है, ये रखना है पूरा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे हम रख देंगे बड़ी आसानी से कोस थीटा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आना है साइन थीटा। तो ये इतना हमने कर लिया सवाल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, ऊपर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा। जब नीचे का जो हर है अगर वो सेम हो तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी ये दोस्तों अगर नीचे का अगर जो हर होता है वो अगर सेम आ जाए तो उसे हमें एक ही काम करना होता है, नीचे एक बार बटे में लिख लेते हैं साइन थीटा, एक बार बटे में लिख लेते हैं साइन थीटा। और उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें लिखना है ऊपर ऐसे कैसे ही 1 - cos थीटा। इसके बाद ऊपर क्या लिखना है 1 - cos थीटा। और एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं पता है क्या, यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाया, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी करेंगे उसमें भी हमें क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, यानी कि वर्ग हमें करना है। तो इतना हमने लिख दिया ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको जो है एक काम करना है, ऊपर अगर आप देखें और नीचे भी देखें तो अलग अलग स्क्वायर जो है हम खोल सकते हैं। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे और इनका जो है अलग अलग से स्क्वायर जो है कर देंगे। ऊपर अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसके बटे में जो आएगा, बटे में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अलग अलग से हमने जो है स्क्वायर इनका खोल दिया है। तो बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ये करना है कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है। तो इसका मीन्स ये है, इसे हम दो बार लिख सकते हैं। किसी के ऊपर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कि बात करें यहाँ पे ये 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इसे लिखना है। ये क्या दे रखा है 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे गुणा में, जैसे कि यहाँ पे इसे गुणा में लिखा, ऐसे ही इसे हम 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे लिख देंगे 2 बार 1 - cos थीटा, और गुणा में फिर से लिख देंगे 1 - cos थीटा। और उसके अंदर जो इसके बटे में हम लिखने वाले हैं, बटे में हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 -
कोज स्क्वायर थीटा, इतना हमने कर लिया है। उसके बाद इसे हमें रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और इस लिखने के लिए। तो फाइनली जो हमें आगे करना है वो हम यहाँ से करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसे तो ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा और गुणा में आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। और उसके बाद जो है बटे में आपको लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बन चुका है, यानी कि इसे हम एक बार तो जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे, या एक बार घटा के लिख देंगे एक बार जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि ये फार्मूला बन जाता है। तो 1 प्लस कोस थीटा इतना हमने कर दिया। यहाँ पर अगर आप सही करके अगर ऊपर नीचे देखेंगे आपको कुछ कटता हुआ दिखाई देगा, तो आप देखेंगे कि 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा। तो हमारे पास जो लास्ट में बचेगा आंसर, वो हमारे पास क्या बचेगा, तो लास्ट वाला जो आंसर है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो लास्ट में जो आंसर बचेगा हमारे पास वो बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, जो कि हमें सिद्ध करके लेके आना था। तो यहाँ पर जो फाइनली आंसर है वो हमारा आ चुका है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। तो ये RHS हमारी आ चुकी है। हमने LHS ली थी लेकिन हम क्या लिया है, RHS लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर आ चुकी है RHS के। तो जो सवाल है ये हमारा जो है प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूव। तो फाइनली जो सारे क्वेश्चन वो ऐसे ही होंगे, लेकिन हम सब क्वेश्चन एक एक करके आपको कराने वाले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली फ्रेंड्स, ये आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उतार लिया है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर जो है कोज ए बटे में दे रखा है 1 प्लस साइन है और प्लस 1 प्लस साइन है और बटे में दे रखा है कोज ए और बराबर में दे रखा है 2 सेक है। तो यहाँ पे हमें LHS लेकर RHS को लेके आना है, क्योंकि RHS में जो है एक ही वो साइड है, मतलब एक ही वो दे रखा है यहाँ पे, लेकिन इन सब का यूज करके हम सेके जो है आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर। ठीक है, तो LHS हमारी है क्या, वो यहाँ पे ऐसे कैसे हमें लिख लेना है। तो LHS हमारे पास है कोज ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए प्लस, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे आपके पास बटे में क्या जाता है कोज ए। तो ये हमने LHS जो ले लिया। अब LHS को लेने के बाद में इसे किस तरीके से प्रूव करके लेके आना, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब भी इस तरीके से आ जाए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो सबसे पहले नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो वो बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और गुणा में हमारे पास आ जाएगा कोज ए। तो गुणा में लिख देंगे कोज ए। जब नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोज ए की कोज ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोज स्क्वायर ए। जब कोज ए की कोज ए से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोज स्क्वायर ए। ऐसी 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए से करेंगे। यहाँ पे डबल हो रहा है, डबल के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डबल के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पूरे पे क्या लगा सकते हैं, पूरे का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, और उसके बाद हमें करना ये है कि फार्मूला यहाँ पे खोलना पड़ेगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसलिए तो कहता हूँ सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आता है 2ab। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह तो हमारे पास 1 दे रखा है और बी की जगह क्या दे रखा है, बी की जगह हमारे पास दे रखा है साइन ए। तो जहाँ जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे 1 रखेंगे और जहाँ जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे साइन ए हम रख देंगे और इसी तरीके से सवाल को पूरे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, कोज स्क्वायर ए को तो ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर जो है कोज स्क्वायर ए
इसे तो ऐसे कैसे लिखना है, बाकी फार्मूला हमें इसमें खोलना है। तो इसमें 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, बी की जगह साइन ए है तो यहाँ पे साइन ए का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में प्लस आता है, 2a भी आता है, 2 की जगह 2 आएगा, एक की जगह मतलब 1 आएगा और साइन ए यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो इतना हमने कर दिया है। और उसके बाद नीचे क्या होना, नीचे तो सेम ऐसे ही लिखा रहना है, 1 प्लस साइन ए और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा में हमारे पास आ जाएगा कोज ए। तो नीचे वाले पे कोई फ़र्क नहीं डालना है। और उसके बाद हम अगर आप देखें तो एक फार्मूला और होता है, तो वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला ये होता है कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये फार्मूला मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था, ये 1 होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन्हें अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इन दोनों को हम कट करके इससे कट करके यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, उसे कट करेंगे और उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो ये मैन बटे का चिन्ह जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जो हमने अभी कहा था 1 लिखना है तो 1 लिख देंगे। कोज स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। प्लस में जो बचा वो लिख देंगे, हमारे पास बचा 2 साइन है, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन ए। और उसके बाद में नीचे आप देखेंगे, नीचे तो ऐसे के ऐसे ही रहना, 1 प्लस साइन है और गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणा में हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा कोज है। तो ये ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, इस फार्मूले को जो है रफ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है अपने सवाल को। यहाँ पे अभी आपको क्या करना, अगर आप ध्यान से देखें कि इस वाले एक को और इस वाले एक को अगर हम प्लस करते हैं, इस वाले एक को और इस वाले एक को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 2 आने वाला है, प्लस 2 साइन है, ये है ही हमारे पास, ठीक है। तो 2 साइन है हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे के ऐसे ही। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, नीचे अगर आप देखेंगे नीचे जो है ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है और इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे कोज है, क्योंकि कोज है दे रखा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया है कोज है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सवाल हमारा फाइनली होने वाला है। 2 को कॉमन ले लेना, देखिए 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी है। अगर हम 2 को अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस और यहाँ से बचेगा साइन है। बचेगा क्या, नहीं बचेगा अगर कॉमन करेंगे तो, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर आप बटे में देखें तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन है और गुणा में क्या दे रखा है, गुणा में हमारे पास दे रखा है कोज है। तो कोज है ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ मिसमैच होने वाला है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट होने वाला है। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास बचा है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 गुणा में बचा है 1 अपॉन कोज ए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कोज ए का एक फार्मूला होता है, 1 अपॉन कोज ए बराबर क्या होता है, तो 1 अपॉन कोज ए बराबर जो होता है ना वो होता है सेक ए। तो इस वाले फार्मूले का यूज करके हम 2 को तो ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे, तो 2 तो ये आ गया है। और 1 अपॉन कोज ए की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, तो ये फार्मूला था हमारा सेक है, तो 2 सेक है। तो क्या बराबर के बाद RHS में हमें यही लेके आना था, हाँ यही लेके आना था। ऊपर आप देखेंगे सेम आ चुका है। तो इसी तरीके से आप सवाल को जो है फाइनली प्रूव कर सकते हैं, कोई सा भी सवाल हो। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली फ्रेंड्स, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का थर्ड वाला, वो हमारे पास आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे दे रखा है tan थीटा और बटे में दे रखा है 1 माइनस कोट थीटा, प्लस में दे रखा है कोट थीटा और बटे में दे रखा है 1 माइनस tan थीटा। बराबर हमें सिद्ध करके लेके आना है RHS को 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये हमें लेके आना, पहले तो हम ये सोचते हैं कि हम LHS ही ले लेते हैं, ठीक है, LHS लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम LHS लेते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा LHS लेने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और उसके बाद में जैसे कि हम LHS ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे LHS से, ठीक है, या LHS द्वारा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली LHS ही रहने दो, ठीक है, जैसे अभी पहले किया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, जो LHS है हमारी वो ऐसी कैसी हमें उतार लेना है। तो वैसे अगर डायरेक्टली चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें लिखना बेहतर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan
थीटा, और बटे में हमारे पास क्या आने वाला है, 1 माइनस कोस थीटा। उसके बाद में प्लस लगाना है, कोट थीटा से हमें ऐसे के ऐसे ही एज उतार देना है, और बटे में हमारे पास क्या आना है, 1 माइनस टेन थीटा। तो ये हमने LHS को हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो LHS तो हमने ले ली है, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है। टेन थीटा का एक फार्मूला होता है जो यहाँ पे हमें खोलना है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। जो जो फार्मूला मैं लगाऊंगा वैसे वैसे ही मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा। तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये टेन थीटा का एक फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा का भी यहाँ पे हमें जो है फार्मूला खोलना है। तो कोट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कोस थीटा, और बटे में आ जाता है साइन थीटा। ये उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा का जो है उल्टा होता है। और उसके बाद तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है इतने ही फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इन सब फार्मूलों को जो है हमने लिख दिया है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, फार्मूलों को लिखने के बाद फार्मूलों को जो है अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन पर। तो चलते हैं फार्मूलों को अप्लाई करने। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा की जगह टेन थीटा नहीं लिखेंगे, टेन थीटा की जगह जो इसका फार्मूला है वो लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा साइन थीटा, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा। तो इतना हमने लिख दिया है, और उसके बाद में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पर रखा कोट थीटा। तो कोट थीटा की जगह कोट थीटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो फाइनली अभी मैन बटे का चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो हम उसे जो है थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, ठीक है। जो अभी हमने इक्वल का चिन्ह लगाया था वो इक्वल का चिन्ह जो है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैन बटे का अगर आप चिन्ह लगाएंगे तो वो यहाँ यूँ लगेगा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैन बटे का चिन्ह यूँ लगेगा। उसके बाद आपको बटे में जो है 1 तो लिखना है, लेकिन माइनस में कोट थीटा आपको नहीं लिखना है। कोट थीटा की जगह कोट थीटा का फार्मूला लिखना है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम जो लिख देंगे कोस थीटा, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। उसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 है तो 1 आपको ऐसे के ऐसे ही लिखना है। तो 1 ये हमने लिख दिया। उसके बाद में टेन थीटा नहीं लिखेंगे, टेन थीटा की जगह टेन थीटा का फार्मूला रख देंगे, जो कि क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा। तो बटे में हमने लिख दिया कोस थीटा। उसके बाद इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो हम नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वल का चिन्ह आपको लगाना है। उसके बाद साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसे तो ऐसे ही रहने देना है, इससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, प्लस में क्या दे रखा है, कोस थीटा। तो ये सब कुछ ऐसे के ऐसे ही आपको लिख देना है। तो और ये हमने ऐसे के ऐसे ही लिख लिया है। उसके बाद आपको मैन बटे का चिन्ह लगाना है। उसके बाद जो है आपको बटे में लिखना होगा, अगर साइन थीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा, कोस थीटा की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा। तो साइन थीटा की अगर 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आने वाला है साइन थीटा, और माइनस में क्या है, कोस थीटा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में जो है वो लिखना है क्या है, साइन थीटा। तो हमें साइन थीटा एज ए के एज लिख देना है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे करना है, कोस थीटा की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, और माइनस का ये आ चुका है साइन थीटा, और इसके बाद जो है मेन बटे में आपको लिखना है कोस थीटा। तो इतना हमने कर लिया है, बाकी यहाँ पे करने वाले हैं तो इसे हटाने वाले हैं। तो कभी भी इस तरीके से आ जाता तो हमें कैसे सॉल्व करना होता, तो यहाँ पे फाइनली बहुत इजी वे होता है इसे सॉल्व करने का। तो ये वाला साइन थीटा जो है इस वाले साइन थीटा की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर पहुँच जाएगा, और ये वाली चीज़ इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और ये वाली चीज़ इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो इन सब की आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये वाली चीज़ है इसे ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर से उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे नीचे वाली चीज़ को। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा साइन थीटा, और बटे में आना है हमारे पास कोस थीटा। देखिए ये वाली चीज़ देखिए है या नहीं ऐसे, तो ये ऐसे के ऐसे ही हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जो इसके बटे में है ना
इसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जो नीचे का साइन थीटा है, ये वाला साइन थीटा, तो वो यहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। और इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा ये वाली चीज़ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इतना हमने कर लिया। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाना है, ऐसा ही इसके लिए करना है। तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसे तो ऐसे ही लिखा हुआ रहने देंगे। तो साइन थीटा और बटे में क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो है कोस थीटा दे रखा है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा के बटे में हमें क्या लिखना है, बटे में हमें लिखना है साइन थीटा। तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा। तो उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको क्या लिखना है, जो नीचे वाली चीज़ है कोस थीटा, ये तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोस थीटा और बटे में हमारे पास क्या आने वाला है, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो इतना हमने कर लिया है सॉल्व। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ पर गुणा करके लिखते हैं कितना हमारे पास बनने वाला है। तो साइन की साइन से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होने वाला है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर थीटा और जो इसके बटे में बचने वाला बस इसके बटे में लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे कोस की और कोस से करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले चलो प्लस का चिन्ह ही लगा देते हैं। और यहाँ पे कोस की और कोस से करेंगे तो हमारे पास बनने वाला है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दी है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना था, यहाँ पे बस चिन्ह हमें चेंज करना था। चिन्ह हमें कैसे चेंज करना है, चिन्ह हमें ऐसे चेंज करना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस का है, साइन थीटा को हमें प्लस का बनाना है और साइन थीटा को प्लस का बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। फिर जो माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस इस वाले प्लस से मिलके क्या बना लेगा, वो माइनस ही बना लेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। और जो बटे की चीज़ है वो ऐसे के ऐसे रहेगी, बस प्लस माइनस का वो ये जो वाला जो साइन थीटा ये इनकी जगह जो है एक्सचेंज हो जाएंगी बस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो ऐसे के ऐसे ही कोस थीटा और गुणा में क्या है साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इतना अपने कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम ऐसे ही लिखना है साइन थीटा। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये जगह एक्सचेंज हो जाएगी, इनकी साइन थीटा पहले लिखेंगे साइन थीटा और उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस का कोस थीटा। अब ये वाली चीज़ आप देखेंगे को साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बिल्कुल सेम हो रह रखी है, यानी कि ये जो है बिल्कुल सेम हो गई है। तो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए कि अब इनका एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये सवाल जो है बहुत लॉन्ग में हो जाता, जिससे कि समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा होती। तो इसीलिए माइनस कॉमन लिया है। अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे एक काम करना है कि देखो ये वाली चीज़ तो सेम है तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, इस वाली चीज़ से हमें मतलब नहीं है। अब हमें साइन थीटा की क्रॉस में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करनी है। यहाँ पर हमें साइन थीटा की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कोस, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं क्योंकि तो सेम है, ये तो कट जाएगा। कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा से करनी है। कोस थीटा की मल्टीप्लाई या कोस थीटा की गुणा में किससे करनी है, कोस स्क्वायर थीटा से करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद मेन बटन में हमें क्या लिखना है, तो मेन बटन में देखो ये चीज़ तो सेम है तो ये चीज़ तो हमें एक बार लिखनी है, लेकिन कोस थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखनी है। तो बटे में हमें क्या लिखना है, बटे में सबसे पहले साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से करके लिखनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे करके लिखनी है, साइन थीटा से। तो ये हमने ले लिया है साइन थीटा। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा ये एक बार लिख देंगे बस, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना हमने कर लिया है। पेज हमारा जब पूरा जो फिल हो चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में है तो इसे नेक्स्ट पेपर पे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पेपर पे करेंगे। तो यहाँ पे आगे अभी क्या होने वाला है, आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो है हम फार्मूला खोलने वाले हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फार्मूला ही लिखने वाला हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स।
आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ये वाला फार्मूला हमें खोलना है इसमें, ऊपर वाले में, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया है, और उसके बाद जो नीचे है, नीचे आपको क्या करना है, नीचे कुछ ना कुछ कट होगा जब हम फार्मूला खोल देंगे, क्योंकि सेम ऐसा ही कई सारे सवाल में हो चुका है कि कुछ ना कुछ आपको कट करना है, तभी तो जाके सवाल जो शॉर्ट में हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला खोलेंगे कि तो कैसे खोलें। यदि आप देखेंगे सबसे पहले आपको a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी। तो यहाँ पर a की जगह कितना है, a की जगह साइन थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, और उसके बाद में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह मैं कोज स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कोज स्क्वायर थीटा, प्लस लगा दूंगा, और उसके बाद मेरे पास जो बचता है ए बी बचता है। तो ए बी का मतलब ये है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा मैं लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से, साइन थीटा और गुणा में लिख सकता हूँ कोस थीटा। तो इतना मैंने कर दिया, और नीचे जो है वो मैं ऐसे कैसे ही लिख दूंगा। नीचे क्या बचा था मेरे पास, नीचे बचा था मेरे पास साइन थीटा, और गुणा में बचा था कोस थीटा, और उसके बाद में फिर इसकी पूरी की गुणा में बचा था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इतना मैंने कर दिया। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ मुझे सेम दिखाई दे रहा है, मिस मैच हो रहा है, जो मेरा सेम हो रहा है उसे मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट चुका है, बाकी कुछ कट रहा है, अभी कुछ नहीं कट रहा है। हम इसे इससे नहीं कट कर सकते क्योंकि ये किसी की प्लस में है, कोई भी चीज़ प्लस या माइनस में हो तो वो नहीं कटती है। बाकी जो हमारे पास बचा है वो हम ऐसे कैसे ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ये एक फार्मूला बन जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, यहाँ पर जो हमारा 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो मैं इसे करूँगा फिनिश। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 प्लस हमारे पास क्या बचा बाकी साइन थीटा, और गुणा में बचा है कोस थीटा। तो यहाँ पर मैन बटे का जो है हमें चिन्ह लगाना है, और उसके बाद जो है जो नीचे बचा हुआ है वो ऐसे कैसे लिख देना। नीचे हमारे पास क्या बचा है, तो नीचे हमारे पास साइन थीटा, और गुणा में हमारे पास जो बचा है वो बचा है कोस थीटा। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, उसके बाद फाइनली जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ही रह गया। तो यहाँ पर हमें एक स्टेप फॉलो करनी है कि ये जो साइन थीटा इंटू कोस थीटा है ये इन दोनों के बटे में है, तो इसे हम थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 1 के बटे में जो है ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा अलग से लिख लेंगे। तो साइन थीटा और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा के बटे में जो है अलग से हमें इसे लिख लेना है, किसे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये अभी हमने क्यों लिखा है, तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अभी अगर आप देखें तो इससे हम इसको मिसमैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो हमारे पास बचा हुआ है वो हमारे पास बचा हुआ है 1/, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है 1/, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमारे पास अभी जो है बचा हुआ है। अब फाइनली जो है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है 1/ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/ साइन थीटा बराबर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और एक होता है 1/ कोस थीटा। तो 1/ कोस थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है सेक थीटा, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें पास जगह के लिए यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद सवाल को जो है हम पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जो बताया था वही यहाँ पे करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/ साइन थीटा है, तो 1/ साइन थीटा तो 1/ साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक थीटा, और गुणा में हम लिख देंगे 1/ कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो सेक थीटा और प्लस का 1 ये आ चुका है। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस
कोज एक थीटा इंटू गुणा में आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा। तो ये RHS जो है हमारी निकल के आ चुकी है, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि LHS जो है बराबर आ चुकी है RHS के। तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। तो 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर हमें लेके आना है साइन स्क्वायर ए और बटे में है 1 माइनस कोज ए। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर। तो फाइनली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है उस फार्मूले को यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम कई बार लगा चुके हैं तो वो होता है सेक ए का। देखिए सेक ए का जो फार्मूला होता है कौन सा वाला हमें लगाना है, वो हमें लगाना है यहाँ पे 1 अपॉन कोज ए। और उसके बाद हमें कौन से फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो फाइनली इतना ही उससे काम हमारा जो है चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चलो बात को देखते हैं। तो पहले हमने जो है LHS हमने ले लिए और उसी हिसाब से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो LHS अगर हमने लिए तो यहाँ पे लिख देंगे LHS, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हमें जो है LHS को यहाँ पे लिख लेना है। तो LHS हमारी क्या थी, 1 प्लस सेक ए। तो 1 प्लस सेक ए ये आ चुका है और उसके अंदर बटे में क्या रखा है, बटे में रखा है सेक ए। तो सेक ए ये आ चुका है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देना है। तो 1 प्लस सेक ए की जगह सेक ए नहीं लिखना है, सेक ए की जगह हमें 1 अपॉन कोज ए लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन कोज ए। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद में आपको बटे का मेन चिन्ह लगाना है। उसके बाद में सेक ए को सेक ए नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 1 अपॉन कोज ए। तो ये हमने लिख दिया 1 अपॉन कोज ए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक काम करना है, कोज ए की मल्टीप्लाई इस वाले 1 से कर देनी है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोज ए प्लस का 1 और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा कोज ए और मेन बटे का चिन्ह ये आ चुका है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 अपॉन कोज ए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ मिसमैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बटे में ये है और इसके बटे में भी ये है, तो ये मिसमैच हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोज ए प्लस 1 बचेगा। तो जो हमारे पास बचा है वो हमें ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है कोज ए और प्लस का 1। तो इसे और आगे सॉल्व हम कर नहीं सकते, तो इसे यहीं छोड़ देंगे और यहाँ पे जो है हम अपनी जो है RHS साइट लेंगे और उसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे RHS। तो RHS वाली जो साइड है वो हमें ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। तो RHS में हमारे पास क्या है, तो RHS में हमारे पास है साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या है, बटे में हमारे पास है 1 माइनस कोज ए। तो इतना हमारे पास आ चुका है। अब साइन स्क्वायर ए का यहाँ पे कोई एक फार्मूला होता है जो हमें खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वो वाला फार्मूला जो हमें यहाँ पे खोलना है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोज स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला ऐसे के ऐसे ही हमें यहाँ पे रख देना है। तो साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए नहीं रखेंगे, जो इसका फार्मूला है ये 1 माइनस कोज स्क्वायर ए ये हमें रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कोज स्क्वायर ए ऐसे के ऐसे ही। और उसके बाद मेन बटे में आपको क्या लिखना है, 1 माइनस कोज ए। तो यहाँ पर अभी आप एक काम कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे एक फार्मूला फिर से बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है वो, तो एक फार्मूला ये आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक बार जोड़ के लिख देते हैं संख्याओं को और एक बार घटा के लिख देते हैं संख्याओं को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए माइनस बी हो जाएगा और इसका यही वाली कंडीशन को लागू कर देना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे लागू होगी, ए की जगह आपको 1 दिख रहा है और बी की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोस ए दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार तो हम जोड़ के लिख देंगे 1 प्लस कोस ए, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक बार मल्टीप्लाई में जो है घटा के लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। और जो इसके मैन बटे में दे रखा है वो आपको ऐसे कैसे ही लिख देना है। तो मैन बटे में आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मैन बटे का हमें चिन्ह लगाना है और उसके बाद जो मैन बटे में है वो आपको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देना 1 माइनस कोस ए। ये हमने ऐसे कैसे ही लिख दिया है। यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ जो है मिसमैच होता हुआ नज़र आएगा। तो जो भी आपको मिसमैच होता हुआ नज़र आता है तो उसे आपको कट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा। तो फाइनली जो भी आपके पास बचे वो हमारा जो है आंसर होने वाला है। तो 1 प्लस कोस ए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस ए प्लस का 1। तो जो हम LHS में लेके आए थे प्रूफ करके, तो वही हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो यहाँ पर अभी हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर आ चुका है किसके, RHS के। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उससे पहले कोस ए के पदों में जो है आपको व्यक्त कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फाइनली जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, तो हमें जो है इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमें बराबर के बाद जो RHS लड़की है वो लेके आनी है, या फिर LHS लेके कर सकते हैं या RHS लेके कर सकते हैं। तो जो हमें बेटर लगेगा हम उस चीज़ को लेकर जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट ये हो जाता है हमारे लिए कि हम RHS ले लेते हैं, तो LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है LHS हम लिख देंगे ऐसे के ऐसे ही। तो LHS हमारे पास क्या दे रखी है, तो हमारे पास दे रखी है कोज ए माइनस का साइन ए और प्लस में दे रखा है हमारे पास 1, और उसके बाद मेन बटे का चिन्ह लगाएंगे और बटे में जो हमारे पास दे रखा है एज ए के एज हम यहाँ पे जो है उतार लेंगे कोज ए, और प्लस में दे रखा है हमारे पास साइन ए और माइनस का 1। तो इतना हमने कर लिया। और उसके बाद अगला स्टेप हमें क्या करना है, तो कोज ए है, कोज ए माइनस साइन ए है और इधर साइन ए है, यहाँ पे साइन ए, इसके बटे में साइन ए आ सकता है, एक फार्मूला बन जाएगा। यानी कभी भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं से लेकर कहीं तक अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे, तो आपको एक काम ये कर लेना है कि सभी पदों में, यानी कि नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी, नीचे वाले में भी ऊपर वाले में भी साइन ए से भाग दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है सभी में, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, सभी में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देने पर ये आप लिख देना। तो कोज ए में भी साइन ए से भाग होगी, साइन ए में भी साइन ए से भाग होगी, और 1 में भी साइन ए से, सबके बटे में साइन ए लिख देना, सबके बटे में। ये 6 हैं, 6 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, सबके बटे में क्या लिख देना है, साइन ए लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोज ए के बटे में क्या आएगा, साइन ए। हमें सबके बटे में क्या लिखना है, साइन ए लिखना है। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे, और साइन ए के बटे में भी क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है साइन ए। प्लस का चिन्ह लिखाएंगे और 1 लिखेंगे, और 1 के बटे में भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन ए। तो सबके बटे में हमने साइन ए लिख दिया है। और उसके बाद जो है हमें मेन बटे का चिन्ह लगाना है, और उसके बाद में उसके नीचे भी सबके बटे में क्या लिख देना है, साइन ए, हमें जो है बड़ी आसानी से लिख देना है। तो यहाँ पर जो है मेन बटे का चिन्ह हमने लगा लिया है। और उसके बाद में क्या आता है, कोज ए। तो यहाँ पर हमें लिखना है कोज ए, और कोज ए के बटे में भी हमें क्या लिख देना है, साइन ए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाना है, साइन ए ऐसे कैसे हमें लिख देना है। और इस साइन ए के बटे में भी क्या लिखना है हमें, इस साइन ए के बटे में हमें लिखना है साइन ए। तो साइन ए हमने लिख दिया। उसके बाद में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, 1 है तो 1 लिखना है, और 1 के बटे में भी क्या लिख देना है, साइन ए। तो जितने भी थे सबके बटे में हमने जो है साइन ए को लिख दिया है। उसके बाद अभी हमें एक काम करना है कि जो फार्मूला बनेगा उसे बनाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कि कोज ए और बटे में क्या है, साइन है, ये किसी के इक्वल होता है, ये किसी का मान होता है, ये मान होता है कोट थीटा का, यानी कि कोट ए का, ठीक है। और साइन ए से यहाँ पे साइन ए कट जाएगा, 1 अपॉन साइन ए बचा, तो 1 अपॉन साइन ए किसका मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए बराबर जो होता है, तो 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कोज ए के। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे, इसका, और जो कटेगा वो उसे काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो जो कट रहा है सबसे पहले उसे कट कर दो, साइन ए से साइन ए जो है कट जाएगा, और इस वाले साइन ए से ये वाला साइन ए जो है कट जाएगा। बाकी जो बचा उसे ऐसे के ऐसे ही हमें लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोज ए बटे साइन ए, तो कोज ए बटे साइन ए को कोज ए बटे साइन ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कोज ए बटे साइन ए को हम लिखेंगे कोट ए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोट ए माइनस, यहाँ से इससे ये कट जाता है एक बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोजेक ए, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोजेक ए। उसके बाद हमें जो है मेन बटे का चिन्ह लगाना है, तो मेन बटे का जो है चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद नीचे भी आपको जो है ऐसे ही करना है। तो नीचे आपको क्या लिखना है, कोजे बटे साइन ए, कोजे बटे साइन ए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला कोट ए। तो यहाँ पर हमें लिखना है कोट ए। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाना है, साइन ए से साइन ए कट गया एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखना है। माइनस का चिन्ह लगाना है, 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोजेक ए के।
तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोजेक ए। तो ये हमने लिख दिया है कोजेक ए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इस -1 को सबसे लास्ट में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको इस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या होती है? तो 1 की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कोट ए और कोजेक ए में 1 की वैल्यू क्या होती है। तो कोजेक ए और कोट ए में 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, यानी कि 1 की जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो लेकिन हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि 1 की जगह हमें इसे ही लिखना होगा, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि कोट ए के जस्ट पास में हमें लिखना है प्लस का कोजेक ए, ठीक है। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोट ए प्लस का कोजेक ए, ठीक है, और माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। फिर हमें ये वाली चीज़ ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देनी है। ब्रैकेट जो है बंद कर देंगे। उसके बाद में मेन बटे का हम यहाँ पे जो है चिन्ह लगाने वाले हैं। तो मेन बटे का जो है हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो अभी जो बटे में था वो ऐसे कैसे लिख देना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोट ए प्लस 1 माइनस का कोजेक ए। तो यहाँ पर ऐसे कैसे लिख देंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस का कोजेक ए। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी लाइन में, तो आपको एक फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये फार्मूला क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ये होता है, एक बार तो हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार जो है माइनस करके लिख देंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए की जगह तो ये है और बी की जगह ये है, तो इन्हें एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार इन्हें माइनस करके लिखेंगे। इसे मैं हटाऊँ तो यहाँ पर जो हमें थोड़ी सी स्पेस की किल्लत होने वाली है, लेकिन हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि हमें और स्पेस की नीड ना हो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कोट ए प्लस, तो यहाँ पे लिख दूँगा कोजेक ए माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग मैं लिख सकता हूँ इन्हें, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट लाऊंगा तो इसे एक बार जोड़ के लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोजेक ए प्लस का कोट ए, ब्रैकेट कर दूंगा 1, एक बार इसे घटा में लिख दूंगा मैं कोजेक ए माइनस का कोट ए, ब्रैकेट कर दूंगा बंद। तो यहाँ पर जो फाइनली मैंने अपना फार्मूला जो खोल दिया है। और उसके बाद नीचे जो है वो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, तो नीचे जो क्या था 1 को मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट ए माइनस का कोजेक ए। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई लिखने में, क्योंकि ये प्लस माइनस हम किधर ही लिख सकते हैं, बस चिन्ह चेंज आपको नहीं करना है। देखो माइनस का कोजेक ए था तो माइनस का कोजेक ए लिखा है, प्लस का 1 था तो प्लस का 1 आ गया, कोट ए था प्लस का तो प्लस का कोट ए आ गया। बस आपको साइन चेंज नहीं करना है, बाकी आप कैसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद अभी आपको ऊपर अगर आप देखें कोट ए प्लस कोजेक ए, और यहाँ पे भी आप देखें कोट ए प्लस कोजेक ए, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसे कॉमन कर सकते हैं और कॉमन ही हमें करना होगा। तो इसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का कोजेक ए माइनस कोट ए। तो यहाँ पर मैं कॉमन करने वाला हूँ जो वो मैं यहाँ पे कॉमन करूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन कर रहा हूँ कोट ए प्लस कोजेक ए, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा 1 माइनस, क्या बचा हमारे पास बचा है कोजेक ए माइनस कोट ए। तो ये मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया है। और उसके बाद मेन बटे का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद में हम फिर नीचे जो है बटे में वो ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो ये मैंने लगा लिया है मेन बटे का चिन्ह। और यहाँ पे जो इसके नीचे था वो मैं ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दूंगा। तो इसके नीचे क्या था, ये था 1 प्लस कोट ए और माइनस का है कोजेक ए। तो ये मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है,
तो यहाँ पर अगर आप देखें इसे काटने के लिए अगर आप देखें 1 है तो 1 है, फिर प्लस का कोट है तो प्लस का कोट नहीं है, यहाँ पे माइनस का कोट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास 1 माइनस कोजेक ए माइनस कोट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोट है जो वो जो है प्लस का नहीं है, वो माइनस का है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा करना होगा कि कोजेक ए तो जो है वो माइनस का बन जाए क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, और जो कोट है वो प्लस का बन जाए क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। तो ऐसा करने के लिए हमें कॉमन करना होता है माइनस, तो हम माइनस कॉमन करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो माइनस कॉमन करने के बाद में जो हमारे पास बचता है वो हम यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कोट ए प्लस का कोजेक ए, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास ये हो जाएगा 1 प्लस कोट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ए हमें प्लस का करना था और माइनस का हमें क्या करना था, कोजेक ए। तो कोजेक ए ये हमारा हो जाएगा ऐसे के ऐसे। उसके बाद जो है आपको मैन बटे का जो है चिन्ह लगाना है। तो ये अभी हमने लगा दिया है मैन बटे का चिन्ह, और उसके बाद जो नीचे बचा है वो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ हमारा कट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस कोट ए माइनस का कोजेक ए। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आप अगर इसमें देखें तो ये तो सेम हो नहीं पा रहा है, तो इसे तो हम कट कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि 1 है तो 1 ये आ गया, कोट है तो कोट ए ये आ गया, माइनस का कोजेक ए है तो माइनस का कोजेक ए ही आ गया। तो यहाँ पर अभी अपने एक चीज़ देखिए कि ये माइनस का कैसे हो गया। तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। ये आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये क्या हुआ, ये कैसे हमने इसे पहले ये था लेकिन इसे हमने ऐसे कैसे कर दिया है। तो नेक्स्ट पेपर पे आपको ये चीज़ समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ समझें कि 1 प्लस कोट ए माइनस कोजेक ए से 1 प्लस कोट ए माइनस कोजेक ए कट चुका है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, तो जो हमारे पास बचा है वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, सवाल को पूरा फाइनल करेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे कि इसका ये हमने कैसे कर दिया है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, जो हमारे पास आंसर बचा है वो बचा है कोट ए और प्लस का कोजेक ये हमारे पास बचा है, और फाइनली यही हमें RHS में लेके आना था। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो प्रूव्ड हो चुका है, और इस तरीके से आप कर सकें। लेकिन ये वाली चीज़ हमने कैसे की ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो 1 माइनस कोजेक ए माइनस का कोट ए। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हम यहाँ पे न्यू पेज पर आ चुके हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे कि हमने जो है साइन चेंज कैसे करने हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो जो अंदर वाली माइनस की चीज़ है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की चीज़ है वो माइनस की। देखो ये वाला माइनस तो ये आ चुका है, ठीक है। एक माइनस हमने इसमें से और कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो एक माइनस तो ये वाला और एक माइनस ये कॉमन लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की चीज़ है वो हो जाएगी माइनस की, ठीक है। इतना हमने कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस माइनस मिलके क्या बना लेता है, तो प्लस बना लेता है। और अंदर हमारे पास क्या बचा है, कोट ए और माइनस का कोजेक ए। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ आप इसे देखें, ये इससे कैसे ये चीज़ एक्सचेंज हुई है, ठीक है। और इससे ये भी बना सकते हैं, ठीक है। और यही हमने क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन में आपको दिखाएं। तो यहाँ पर जो आप जो है क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप इसे देखिए, ठीक है। और इसके में इसे देखिए, सेम यही हमने किया है या नहीं किया है, आप एक बार उसे फिर से देख, और सेम ये है या नहीं है इसे देखें। और इसे देखने के बाद आप एक बार उसे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों चीज़ सेम कैसे हुई, क्योंकि ये हमें करना होता है, हमें नीचे वाली जो चीज़ है बटे की उसे हमें कट करना होता है। तो कट करने के लिए हमें अपने माइंड से थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है कि इसमें ऐसा क्या किया जाए, और माइनस प्लस को एक्सचेंज किया जाए तो ये वाली चीज़ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो उसी के आधार पर सारा कुछ हमें जो है करना होता है। तो हमारा प्रूव हो चुका है 5 वाला। अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मतलब 6 वाला आ चुका है। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है बहुत ही इजी वे में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझाएंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन चल रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं आपको, क्योंकि ये जो है सारे के सारे फार्मूले पर डिपेंड होते हैं और हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कब कौन सा फार्मूला लगाना है। लेकिन आप इनकी अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं घर पर और किस हिसाब से आप इन क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को लगातार करते रहेंगे तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है या नॉर्मली या वीकली एग्जाम में अगर आपको देखने को मिलता है तो आप बड़ी ही आसानी से इसे कर पाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन है और बटे में दे रखा है 1 माइनस साइन है, यानी कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सेम है। जब भी इस तरीके से अगर आपको कहीं देखने को मिले आंखें बंद करके आप LHS को ले सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, आपने 9th क्लास में हर का परिमेयकरण वाले क्वेश्चन किए होंगे जो किस तरीके से होते थे कि हर का परिमेयकरण कैसे करते थे। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे। तो ऐसे ही अभी हमें यहाँ पे करना, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं LHS जो हमारे पास दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 प्लस
साइन ए, और बटे में हमारे पास क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए। तो ये हमने LHS जो है ऐसे के ऐसे ही उतार लिए, और उसके बाद अभी हमें इसे करना है सॉल्व। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया, हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर जो है हम हर का परिमेयकरण करने वाले हैं। तो हमने जो है यहाँ पे एक बड़ा सा रूट लगा लिया है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन ए, ये हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए, और उसके बाद आपको बटे में लिख लेना है 1 माइनस साइन ए। तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस साइन ए। अभी आपको करना है कि आपको एक स्टेप फॉलो करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करनी है, तो घबराने की यहाँ पे बात नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 1 माइनस साइन ए के विपरीत चिन्ह से करनी है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन है। तो इससे आपको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है, और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, इसी सेम चिन्ह की आपको नीचे से कर देनी है मल्टीप्लाई। तो ये हमने कर दिए 1 प्लस साइन ए। इतना आपने कर दिया, आपका ये 50% सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक बड़ा सा रूट बना लेना है। तो ये हमने बना लिया है, और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, अगर आप देखें कि अगर यहाँ पे अगर आप इस पूरे को देखें, अगर ए माने ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ए इंटू ए क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, ए इंटू ए सेम है या नहीं है। इस पूरे को हमने ए मान लिया, इस पूरे को भी ए, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता नहीं हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद नीचे अगर आप देखें 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। अगर कभी आपके पास इस तरीके से आ जाता है कि a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फार्मूला बन जाता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद माइनस का साइन का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए। तो इतना आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने जो है इसे सॉल्व किया है। उसके बाद अभी आपको केवल एक ही काम करना है। देखिए स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से क्या होता है, तो आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से हमें लिख सकते हैं। और ये किसका फार्मूला होता है, तो अगर आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉज स्क्वायर ए होता है, कॉज स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉज स्क्वायर ए। तो देखो 1 का स्क्वायर है, आप ये नहीं सोचेंगे यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो यहाँ से स्क्वायर जो है हटा सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप कुछ भी कर दो, 1 गुणा 1 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। 1 की पावर 3 कर दो तो भी कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा, तो कितना आएगा आपके पास, 3 नहीं आएगा आपके पास, कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये है कहने का मतलब, यानी कि आप कितनी पावर कर दो क्या आता है, 1 की पावर आप कितनी ही कर दो क्या आता है, तो 1 की पावर कितनी कर देने से हमारे पास 1 ही आता है। तो बाकी का सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये आता है 1 अपॉन कोज ए और साइन ए बटे कोज ए, इसे अलग अलग हम लिख सकते हैं। तो इसे हम अलग अलग लिख लेंगे। तो 1 के बटे में जो है कोज ए हम अलग से लिख लेंगे, ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगा के साइन ए बटे कोज ए हम जो है अलग से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 अपॉन कोज ए किसका फार्मूला होता है, तो 1 अपॉन कोज ए बराबर हमारे पास सेक ए आ जाता है। और उसके बाद में साइन ए बटे कोज ए ये किसका फार्मूला होता है, तो ये फाइनली जो फार्मूला होता है ये tan ए का फार्मूला होता है। तो 1 अपॉन कोज ए की जगह 1 अपॉन कोज ए हमें नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, सेक ए लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेक ए, ठीक है, प्लस का चिन्ह लाएंगे। तो साइन ए बटे कोज ए की जगह हमें साइन ए बटे कोज ए नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे जो लिखना है वो tan ए लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan ए। और उसके बाद अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे और इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देख पाएंगे कि सेम आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि RHS जो है LHS के बिल्कुल सेम आ चुकी है। तो यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, और LHS बराबर जो है RHS हमारी आ चुकी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो ये 7वां वाला क्वेश्चन है फोर्थ का, तो ये हमारे पास आ चुका। तो इसे हमें कैसे करना है, तो इसे करने का बहुत ईजी तरीका कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाइन में इस क्वेश्चन का हम आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी LHS, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है LHS। तो LHS हमारी जो है वो सेम ऐसे कैसे यहाँ पे जो है आपको जो है उतार लेनी है, ठीक है। तो LHS हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन, देखो साइन की पावर 3 है तो इससे क्यू हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको मैन बटेगा, फिर जो नीचे दे रखा है वो आपको ऐसे कैसे ही लिख देना। तो कितना दे रखा है, 2 cos क्यूब थीटा, और माइनस में दे रखा है cos थीटा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें साइन थीटा यहाँ पे भी है और साइन थीटा जो है यहाँ पे भी दे रखा है, कोस थीटा यहाँ पे भी है और कोस थीटा यहाँ पे भी दे रखा है। जब दो चीज़ अगर दे रखी हो तो इस तरीके से हम जो है कॉमन कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें जो अगला स्टेप करने वाले हैं वो कॉमन करने पर करने, यहाँ पर जो ऊपर अगर आप देखेंगे साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर साइन थीटा अगर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा अगर जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा है माइनस का, ये साइन की पावर 3 है, अगर एक साइन थीटा चला जाएगा
तो यहाँ पे फिर भी 2 साइन थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास बच चुका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे है 2 कोस क्यूब थीटा। अगर यहाँ से अगर हम एक कोस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अगर हम एक कोस थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बचने वाला है। तो एक कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर 3 था तो हमारे पास 2 तो फिर भी बचने वाला है, 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो और उसके बाद माइनस का यहाँ से 1 ही था तो 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ से। और उसके बाद हमारे पास क्या करना है, अभी हमें देखो अभी यहाँ पर जो है एक फार्मूले की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। जैसे कि 1 दे रखा है 1, तो 1 का हमें वो वाला फार्मूला यहाँ पे खोलना है। जैसे कि यहाँ पे साइन दिख रहा है, नीचे कोस है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो ये वाला फार्मूला होता है हमें, तो वो हमें यहाँ पे खोल के रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें खोल के जो है यहाँ पे फार्मूला ये वाला हमें रखना पड़ेगा 1 की जगह। तो 1 के कल में हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है अभी आपको एक काम ये कर लेना है कि साइन थीटा तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, लेकिन उससे पहले आप एक मेन बटे का चिन्ह लगा लेना है। तो यहाँ पर जो है मेन बटे का चिन्ह जो है हमने लगा लिया है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन थीटा तो जो है आपको ऐसे के ऐसे ही लिखा रहने देना। ठीक है, तो ये हमने लिखा रहने दिया है साइन थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको करना है जो भी करना है। तो मैंने कहा था 1 की जगह 1 नहीं लिखेंगे, तो 1 की जगह जो 1 का फार्मूला है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हम ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और उसके अंदर माइनस है तो माइनस लगाएंगे और जो है वो ऐसे कैसे लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे कर देंगे बंद। ठीक है, और ऐसा ही हमें नीचे करना है। ठीक है, तो नीचे हम पहले तो कोस थीटा ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे कोस थीटा, और उसके बाद में जो ये रखा है 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें माइनस लगाना है और उसके बाद ब्रैकेट में हमें लिख देना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1 की जगह, ऐसे यहाँ पे 1 की जगह पर हमें लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का यानी कि प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने लिख दिया प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हमने कर दी है बंद। उसके बाद अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बस इतना करना है कि यहाँ पे जो है इस माइनस की मल्टीप्लाई आपको अंदर कर देनी है, बस इतना आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला सेम ऐसे कैसे हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा मैं ऐसे कैसे ही रखने वाला हूँ, तो ये मैंने रख दिया है साइन थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ मैं ऐसे कैसे ही रखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो मैंने सेम ऐसे कैसे ही रख दिया। नीचे मैं थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करनी है, वो भी केवल एक माइनस प्लस की, कोस थीटा ऐसे कैसे ही और 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही। पर अंदर अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो इतना हमने कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, साइड में तो यहाँ पर एक हमें रेखा खींचनी होगी साइड में हमें करने के लिए सवाल। तो यहाँ पर हम एक जो है छोटी सी रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रेखा एक खींच ली है। ठीक है, और इस रेखा के उस साइड RHS में हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, तो जो भी करना है बड़े ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है हमें एक काम ये करना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच होना है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको एक काम ये करना है कि ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो नीचे दे रखा है अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे भी यही दे रखा है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो यहाँ पे आपको काम अभी करना क्या है, आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस करना है साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस करके आपको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस करने के बाद मेरे पास जो बचेगा वो ऐसे के ऐसे ही। तो सबसे पहले मेन बटे का चिन्ह, तो मेन बटे का चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर अभी हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है साइन थीटा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर से क्या बचेगा, एक तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को मैं अभी बता दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हमने किया है। ठीक है, और ऐसे ही नीचे नीचे क्या है, नीचे कोस थीटा है। ठीक है, क्या बचेगा नीचे, जब घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का यहाँ से बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा है कि कुछ मिसमैच होने वाला है, और क्या होने वाला है आपके ठीक सामने है कि इससे ये वाली चीज़ जो है कट हो जाएगी। उसके बाद जो बचेगा हमारे पास वो हम लिख देंगे। ठीक है, एज ए के एज। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास बचने वाला है वो ओनली साइन थीटा बटे कोस थीटा बचने वाला है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है साइन थीटा और बटे में मैंने लिख दिया है कोस थीटा। ठीक है, और आप जानते हैं ये किसका फार्मूला होता है, अगर आप ये वाली चीज़ देखें तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है कुछ यूँ
कि साइन थीटा, और ये कई बार मैं आपको लिखवा चुका हूँ, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है टेन थीटा के इक्वल। तो हमारा जो लास्ट में जो आ चुका है वो टेन थीटा आ चुका है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ये RHS हमारी निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो LHS है वो बराबर आ चुकी है किसके, RHS के, RHS के बराबर आ चुकी है, और ये हमारा जो है प्रूव हो चुका है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे किया, ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसा आया, ये यहाँ पे क्या हुआ, तो इसी को मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ बहुत बढ़िया करके, ठीक है। तो बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं इसे नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जो मेरी इक्वेशन थी उसे मैंने ऐसे कैसे उतार लिया। बाकी फाइनली मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो पहली चीज़ तो ये है कि हम साइन स्क्वायर की बात करना है कि साइन स्क्वायर में से इसे घटाएंगे, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोस थीटा को कोस थीटा में से घटाएंगे, इसकी तो बात ही नहीं चल रही है। तो जिन्हें जिन्हें हमें घटाना है उन्हें हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा में से हमें माइनस करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद जो है बटे में भी ऐसी साइन स्क्वायर थीटा की बात ही नहीं चल रही है, उसे तो ऐसे के ऐसे ही लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा, इसकी बात चल रही है। अब आप खुद बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा में से ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है केवल, ये 2 कोज स्क्वायर थीटा है और ये कोज स्क्वायर थीटा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो देखो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, नहीं बचेगा। ऐसे यहाँ पे 2 कोज स्क्वायर थीटा में से 1 कोज स्क्वायर थीटा अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का कोज स्क्वायर थीटा बचेगा, नहीं बचेगा। या आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि ये 2x है, 2x में से अगर हम 1x अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचने वाला है, x बचने वाला है, ठीक है। या आप इसे ऐसे समझ लें, हम x में से अगर 2x माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का x बचने वाला है। तो ये वाली चीज़ जो ये वाली चीज़ हमारी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, और जो ये वाला x है ये हमारा इस वाली चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, या आप कैसे समझ लें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2a में से a जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, a बचेगा। अगर a में से 2a जाएंगे तो हमारे पास माइनस का a बचेगा। तो इसी आधार पर जो है हमने इसे किया था, ठीक है। तो इसी आधार पे जो है हम इसे करके लेके आए, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा कैसे बना और ये कोज स्क्वायर थीटा कैसे बना, ठीक है। तो फाइनली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 8। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है साइन ए प्लस कोज ए का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस कोज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर फाइनली कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ए प्लस बी का और यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला हमें खोल देना। और दूसरी चीज़ हमें क्या लेना है, हमें लेते हुए चलना है LHS। जितने भी सवाल कर रहे हैं लगभग 90% सवालों में हम जो है LHS ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS हमारी जो है वो सेम ऐसे कैसे यहाँ पे हमें जो है लिख लेना है, ठीक है। तो साइन ए प्लस में क्या है कोसेक ए, और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। और उसके बाद हमें लिख लेना है कोज ए प्लस सेक ए, ठीक है। और इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर हमें लगा लेना है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ फार्मूलों को खोलना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक ही फार्मूला दोनों के में काम कर जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो है हमें एक फार्मूले की और ज़रूरत पड़ने वाली है, वो फार्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस, चलो वो बात को लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ऐसे हम आपको जो है बता देंगे, ठीक है। तो अभी बस इतने की ज़रूरत है, तो अभी हम इतने से ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पे जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह साइन ए और बी की जगह कोसेक ए जो है हमें दे रखा है। तो यहाँ पर जो है फार्मूला खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना होगा साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2ab होता है, तो 2 तो आना है ही, लेकिन a भी इन दोनों का मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो साइन a इंटू कोसेक ए, तो ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। प्लस में आपको ये वाला फार्मूला और खोलना है अभी। तो यहाँ पर हम खोल सकते हैं कोज स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। उसके बाद में 2ab होता है, तो 2ab यानी कि 2 तो आना है ही है, और उसके बाद में इन दोनों का मल्टीपल यानी कि कोज ए इंटू सेक ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोज ए और गुणा में लिख देंगे हम सेक ए, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें एक स्टेप को जो है और फॉलो करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, नहीं होता, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए,
टू साइन ए इंटू कोजेक ए दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे एक काम ये करना, तो फाइनली फ्रेंड्स इसे अभी आप भूल जाइए, थोड़ा सा एक काम यहाँ पे ये करना होगा कि पहले मैं पास पास लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोजेक स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले जो मुझे जो करना है वो मैं पास पास लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, और जो इसका मान वन होता है वो कोज स्क्वायर ए का होता है, ठीक है। कोज स्क्वायर ए, देखो ये तो साइन स्क्वायर ए ये आ गया, ठीक है, और कोज स्क्वायर ये आ गया। तो मैंने इन्हें पास पास में लिख लिया, ताकि मैं इनकी जगह क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा, ठीक है। मैं प्लस का यहाँ पे चिन्ह लगाऊंगा, कोजेक स्क्वायर ए मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कोजेक स्क्वायर ए। अब कोजेक स्क्वायर ए हम मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 लिखूंगा और साइन ए ऐसे कैसे लिखूंगा, ठीक है। साइन ए लिखने के बाद मैं कोजेक ए को लिख सकता हूँ 1/sin ए, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/sin ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए, तो हमने शुरू में ही लिख दिया तो इसे नहीं लिखेंगे। अब सेक स्क्वायर ए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेक स्क्वायर ए, प्लस लगाऊंगा 2 ऐसे के ऐसे ही, कोज ए ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेक ए नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/cos ए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच होने वाला है, अगर आप देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। देखिए कोज ए से तो कोज ए कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा वो हम नीचे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है ये। तो फाइनली जो हमारे पास बचने वाला है तो वो बचाएंगे भी, प्लस हम फार्मूला भी बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। प्लस कोजेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, ठीक है। कोजेक स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कोजेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कोजेक स्क्वायर ए बराबर होता है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे ही एक फार्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर ए का, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ए, ये मैंने दोनों ही फार्मूले रख दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी खोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने इसके इक्वल तो 1 मतलब लिख दिया है। अब कोजेक स्क्वायर ए, तो मैं कोजेक स्क्वायर ए नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। देखो 2 यहाँ पे बचा था, क्योंकि इससे तो ये कट गया, तो क्या बचा यहाँ मेरे पास, 2 बचा है, प्लस लगाऊंगा। सेक स्क्वायर ए है तो मैं सेक स्क्वायर ए नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 1 + tan स्क्वायर ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा था, प्लस का 2 बचा था। फाइनली मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने सेक स्क्वायर ए की जगह 1 + tan स्क्वायर ए लिखा, और क्यों हमने कोजेक स्क्वायर ए की जगह कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कोट हमें, अगर हम RHS में देखें हमें कोट चाहिए ही चाहिए, और हमने सेक स्क्वायर ए की जगह tan क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम RHS में देखें तो हमें tan चाहिए ही चाहिए। और प्लस 1 लाने का भी हमें बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें 7 को 7 लाना है प्लस करके, तो हमारे पास इतनी सारी संख्या नहीं है जो हम प्लस करके 7 ला सकें। लेकिन हम इस फार्मूले को लिख देते हैं तो एक तो हमें tan और कोट भी मिल जाते हैं, प्लस जो हमारी संख्या कम पड़ने वाली हैं वो भी हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमें प्लस करना है, अगर इन सबको प्लस करते हैं 1 और 1 हो जाते हैं 2, और 2 और 2 हो जाते हैं 4, 4 और 1 हो जाता है 5, 5 में अगर 2 आप अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फाइनली 7, ठीक है। तो 7 हमें देखो तो लाना था, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे कोट स्क्वायर ए बचता है, तो कोट स्क्वायर ए हम ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। tan स्क्वायर ए बचता है तो वो हम ऐसे कैसे यहाँ पे लिख देंगे। तो फाइनली अगर आप इसे देखें और इसे देखें तो ये सेम आ चुका है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि tan स्क्वायर ए है तो चाहो तो आप इसे फिर से लिख सकते हो इसे इसी फॉर्म में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बिल्कुल सेम। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + tan स्क्वायर ए और प्लस का कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम जो है LHS बराबर RHS जो है हम ला चुके हैं, LHS बराबर RHS ये जो है हम प्रूव कर चुके हैं, तो इट्स बाई प्रूव्ड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनली जो है 9 क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। 9 क्वेश्चन दे रखा है कोजे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कोजे बराबर हमें सिद्ध करके लेके आना है 1/tan a प्लस कोट ए। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से हमें जो है सॉल्व करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हल, ठीक है। तो हल में सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको LHS को सबसे पहले ले लेना है, ठीक है। तो LHS हमारे पास जो दे रखी है वो मैं ऐसे के ऐसे ही जो यहाँ पे है लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास LHS दे रखी है कोसेक ए माइनस का दे रखा है यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कैसे ही LHS को उतार लिया है। और उसके बाद मल्टीप्लाई में एक चीज़ और दे रखी है, और 1 मिनट रखिए, इसे थोड़ा सा उस साइड खिसका लेते हैं।
यहाँ पर मैंने अपनी जो है LHS को ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ फार्मूले की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, तो यहाँ पे फिर से फार्मूले लिख देता हूँ ऊपर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कोजेक ए का फार्मूला क्या होता है। तो कोजेक ए का एक फार्मूला होता है, वो होता है 1/sin ए, होता है नहीं होता है, तो 1/sin ए कोजेक ए का फार्मूला होता है। और यहाँ पर आपको एक फार्मूले की और ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो होता है यहाँ पर अगर आप देखें सेक ए, तो सेक ए का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/cos ए। तो इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोजेक ए की जगह मैं कोजेक ए नहीं लिखूँगा, मैं कोजेक ए की जगह 1/sin ए लिखूँगा। मैं कोजेक ए की जगह कोजेक ए नहीं लिखूँगा, मैं 1/sin ए लिखूँगा, क्योंकि मुझे जो है इसे इस फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए जितना हो सकेगा मैं इतना करूँगा। तो 1/sin ए में लिख दूँगा कोजेक ए की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे लिखना होगा 1/sin ए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/sin ए, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगाऊंगा, साइन है ये वाला ऐसे के ऐसे ही, और उसके बाद मैं ब्रैकेट को कर दूंगा बंद। और उसके बाद यहाँ पे भी मुझे यही करना है, सेक ए की जगह मैं सेक ए नहीं लिखूंगा, मैं 1/cos ए लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/cos ए, और माइनस का चिन्ह लगा के यहाँ पे लिख दूंगा मैं cos ए, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ऐसे यहाँ पे करेंगे बाकी का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, अगर साइन ए की मल्टीप्लाई इधर करनी है और कोज ए की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1 - sin² ए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 - sin² ए, ठीक है। इतना मेरे पास आ जाएगा, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, नीचे मेरे पास बचने वाला है साइन ए। ऐसी मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा कोज ए की, कोज ए से करूँगा तो मेरे पास ऊपर बनने वाला है 1 - cos² ए। मेरे पास क्या बनने वाला है 1 - cos² ए, और बटे में मेरे पास बचेगा cos ए, ठीक है। अब एक फार्मूला फिर से यहाँ पे यूज होने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी 1 - sin² ए है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 - sin² ए बराबर जो होता है ना, वो होता है cos² ए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 - cos² ए, तो 1 - cos² ए बराबर जो होता है ना, वो होता है sin² ए। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला जिनका यूज करना है वो मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 - sin² ए, और यहाँ पे 1 - cos² ए, मैं ना ही तो 1 - sin² ए लिखूँगा, क्योंकि मैं 1 - sin² ए की जगह पे क्या लिख दूँगा cos² ए। तो मैं 1 - sin² ए की जगह 1 - sin² ए नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा cos² ए, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने लिख दिया है cos² ए, बटे में साइन ए है, तो साइन ए ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, मैं 1 - cos² ए की जगह मैं sin² ए ही लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा sin² ए, और बटे में क्या आ जाएगा cos ए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप कुछ देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ मिसमैच होने वाला है। देखो साइन ए से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, और cos ए से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अब पावर कम होने के बाद में जो हमारे पास बचना है वो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो पावर कम होते ही हमारे पास क्या बचेगा, नीचे तो हमारे पास कुछ बचना नहीं है, ऊपर हमारे पास एक तो cos ए बचेगा, ठीक है, और गुणा में हमारे पास एक साइन ए बचेगा। तो अभी हमारे पास इतना ही है। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है इसे आगे सॉल्व करना, तो इसे यहीं पे छोड़ेंगे और RHS लेके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे अपनी जो RHS वाली साइड है ना, मैं उसे भी लेने वाला हूँ और उसे भी सॉल्व करने वाला हूँ, और मैं ये लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1/tan ए, जो मेरे पास RHS में दे रखा है वो सेम ऐसे कैसे मैं लिख दूँगा, ठीक है। 1/tan ए प्लस cot ए, ये हमारे पास दे रखा था, ठीक है। अभी हमें थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है कि 1 है तो 1 ऐसे कैसे लिख देना, मैन बटे का हमें चिन्ह लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एक मैन बटे का चिन्ह, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है एक मैन बटे का चिन्ह, ठीक है। अब इसके बटे में हमें क्या लिखना है आइए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, tan a का यहाँ पे एक फार्मूला मैं लगाने वाला हूँ, जो जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था। तो tan a का फार्मूला क्या होता है, अभी आपको याद हो गया होगा, sin a, और बटे में क्या आता है, बटे में आता है cos a, ठीक है। और इसके अंदर प्लस cot a का फार्मूला इसका उल्टा कर दो, तो cos a लिख देंगे पहले और sin a लिख देंगे हम बाद में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास किसका, cot a का फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होने वाला है, आपको इधर जो है इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, इसकी साइन ए से मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में, ठीक है। और उसके बाद cos a की आपको cos a से मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस में, ठीक है, इसकी इससे करनी है, ठीक है। और नीचे आपको क्या करना है, cos a इंटू साइन ए ऐसे कैसे ही आपको लिख देना है। तो यहाँ पर मैं जो करने वाला हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैन बटे का चिन्ह जो है मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, उसके बाद जो भी करेंगे इसके ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्या करना है अभी हमें। तो साइन ए की अगर साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो
ऊपर तो 1 था ही हमारे पास, ठीक है, ऊपर क्या था हमारे पास 1 था, तो ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। और ये सब कुछ बटे के नीचे होगा, ठीक है, साइन ए की साइन ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोज ए की कोज ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा कोज स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या बचा, नीचे हमारे पास जो बचा वो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। हमारे पास बचा कोज ए और बटे में क्या बचा, मतलब पॉइंट में हमारे पास साइन ए बचा इसकी मल्टीप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 1 की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं, इसे ऊपर लेके जाएंगे उससे। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है, मैंने जस्ट अभी पहले बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। आप ज़रा इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने लगाया था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया था, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए बराबर हमने क्या लिखा था, देखिए यहाँ पर हमने लिखा था 1, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम उसमें ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, यानी कि ये वाला 1 तो हमें ऐसे कैसे लिखना है, और उसका इसके मेन बटन में हमें एक और 1 लिखना है, क्योंकि ये किसके इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल हो गया। उसके बाद में आपको एक बटे का चिन्ह और लगाना है, और वहाँ पर आपको लिखना है क्या, साइन ए इंटू कोज ए, या कोज ए, आप कोज ए इंटू साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोज ए इंटू साइन ए। जब आप इसे उल्टा कर देते हैं तो आपके पास फाइनली जो बचेगा ना दोस्तों, वो बचेगा आपके पास साइन ए इंटू कोज ए, यानी कि जो हमारा LHS में आया था, LHS लेके वही हमारा RHS लेके आ चुका। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर हो चुकी है RHS के, तो इट इज़ बाई प्रूव्ड, ठीक है। तो आज 4th क्वेश्चन का जो लास्ट वाला 10 वाला क्वेश्चन वो बचा है, तो उसे भी हम सॉल्व करने वाले हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आज का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन यूँ दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बटे में दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है, बराबर में हमें सिद्ध करके लिखाना 1 माइनस टेन ए, और बटे में दे रखा 1 माइनस कोट है, और इसका दे रखा पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में दे रखा है टेन स्क्वायर है। तो इसमें तो बीच वाली साइड भी दे रखी है दोस्तों, तो इसे करना, ये इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का, क्योंकि अभी तक हमने 2 साइड के क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे जो है तीनों साइडों को हमें इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसे करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो LHS है और जो BHS है, या तो हम इसे सॉल्व करके ये ले आते हैं, फिर इसे सॉल्व करके भी ये ले आते हैं, तब भी ये तीनों जो है इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर इसे सॉल्व करके और इसे सॉल्व करके ये लेके आ जाते हैं, या फिर जो है इन्हें और इन्हें दोनों को सॉल्व करके ये लेकर आए। तो सबसे आसान यही है कि इन्हें इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व दोनों को ही करना है, और ये लेके आए। जब इसे सॉल्व करके इसे ले आएंगे और इसे सॉल्व करके भी इसे ले आएंगे, तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में जो है इक्वल हो जाएंगे, यानी किन्हीं 2 चीज़ों को हमें जो है सॉल्व करना ही होगा। तो LHS, तो सबसे पहले LHS वाली जो साइड है वो हमें ऐसे कैसे यहाँ पे जो है लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो LHS वाली हमारी साइड है वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और इसके बटे में क्या दे रखा है, बटे में दे रखा है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारी जो है LHS साइड हो जाती है। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है, तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर tan a का जो फार्मूला होता है साइन ए बटे कोज ए, वो वाला फार्मूला जो है हमें यहाँ पे यूज करना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो tan a का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, साइन ए बटे कोज ए, ठीक है। क्या होता है, साइन ए बटे में आ जाएगा कोज ए। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला होता है। ऐसे ही एक फार्मूला होता है हमारे पास कोट ए का। तो कोट ए का फार्मूला क्या होता है, ऊपर आ जाता है कोज ए, और बटे में हमारे पास आने वाला है साइन ए, ठीक है। तो ये कोट ए का फार्मूला होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों को जो है हमने लिख दिया है, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखो 1 प्लस ऐसे के ऐसे ही हमें लिखना है, प्लस लगाना है। टेन स्क्वायर ए की जगह मैं टेन स्क्वायर ए नहीं लिखूँगा, मैं साइन स्क्वायर है और बटे कोज स्क्वायर ए लिखूँगा। देखो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी दोनों पे स्क्वायर जो है लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइन स्क्वायर है, और मैं अपने बटे में क्या लिख दूँगा, कोज स्क्वायर है, ठीक है। और मैन बटे का चिन्ह जो है वो मुझे लगाना होगा। तो यहाँ पे जो है मैं मैन बटे का चिन्ह, तो मैंने जो है मैन बटे का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया है। ऐसे ही हमें नीचे करना, नीचे भी लिखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह मैं कोट स्क्वायर ए नहीं लिखूँगा, मैं कोट ए की जगह कोज स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोज स्क्वायर ए, और बटे में मैं लिख दूँगा साइन स्क्वायर ए। तो इतना मैंने जो है कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ऊपर भी हमें एलसीएम लेके इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेके क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो कोज स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो हमारे पास कितना आने वाला है, तो हमारे पास आने वाला है कोज स्क्वायर ए।
तो यहाँ पर मैंने कोज स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से कर दी है, तो कोज स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो इतना मैंने जो है कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे बटे में हमारे पास क्या बचने वाला है, तो यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है कोज स्क्वायर ए। तो अब हमें मेन बटे का चिन्ह लगाना है। तो मेन बटे का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करनी है 1 से। तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा कोज स्क्वायर ए, और इसके बटे में जो हमारे पास बचने वाला है वो बचने वाला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए। तो इतना हमने कर दिया है सॉल्व, ठीक है। बाकी जो अगला स्टेप है वो हम देखने वाले हैं। देखो अभी आप यहाँ पे चाहो तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो कोज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए को आप कट कर सकते हो। अगर आप कट करके नहीं करना चाहो तो आपके पास एक और तरीका है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो इनका फार्मूला 1 रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है। और बाकी काम यहाँ पे करने वाले हैं, और इन फार्मूलों को थोड़ा सा यहाँ से जो है हटाना हो। तो फाइनली इन फार्मूलों को जो हमने यहाँ से हटा दिया, अभी देखते हैं हमें क्या करना। तो यहाँ पे अगर हम 1 मानते हैं, उसका जब इनको उल्टा करते हैं तो हमारे पास पता है क्या आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है साइन स्क्वायर ए और बटे में हमारे पास आ जाएगा कोज स्क्वायर ए। तो फाइनली इतना हमारे पास जो आ जाता है। ये देखेंगे तो ये किसका फार्मूला होता है फाइनली दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये होता है tan स्क्वायर ए का। देखिए यहाँ पर जो है LHS लेके हम RHS तो लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, ये हमारी जो है RHS आ चुकी है। अगर आप इसे देखें ध्यान से और इसे देखें, सेम आ चुकी है नहीं आ चुकी है, ठीक है। tan स्क्वायर है यानी कि हमारी जो है ये RHS तो हमारी जो निकल के आ चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हमें BHS साइड और लेनी है, और BHS साइड लेके हमें जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं। यहाँ पे जो दोस्तों हमने जो है BHS साइड जो हमने ले ली है, अब इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम वही करना जो हमने पहले करा था, tan स्क्वायर ए का जो फार्मूला रखा था यहाँ पे, ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। सेम तो सेम यहाँ पे करेंगे और फार्मूला जो है हम यहाँ पे रख लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम क्या देखते हैं, तो 1 माइनस tan ए का क्या फार्मूला रखा था यहाँ पे, साइन ए बटे कोज ए। तो वही हमें यहाँ पे रखना है साइन ए, और बटे में हमें क्या लिख देना है, बटे में हमें लिख देना है कोज ए, ठीक है। और एक मेन बटे का चिन्ह हमें यहाँ पे लगाना है। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है 1 माइनस, नीचे कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है कोज ए। तो नीचे जो है कोज ए नहीं है, और यहाँ पे जो है कोट ए दे रखा है, ठीक है। कोट ए है ये, तो हमें यहाँ पे कोज ए करना है, मतलब कोज ए की जगह हमें कोट ए लिखना है। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारी मिस्टेक थी उसे हमने ठीक कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कोज ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोज ए, और बटे में हम क्या लिख देंगे, बटे में हम लिख देंगे साइन ए। तो इतना हमने कर दिया। लेकिन एक काम और करना है, इस पूरे का क्या था, इस पूरे का आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर है, तो इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर जो है हम कर देंगे ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, और जैसा हमने उधर किया था कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करी थी क्रॉस में, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, इसकी इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसकी इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होने वाला। तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा कोज ए माइनस का साइन ए, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा कोज ए। एक मेन बटे का हमें चिन्ह लगाना है यहाँ पे, और उसकी के बाद ही करना जो भी करना है। तो यहाँ पर हमने जो है एक मेन बटे का चिन्ह लगा लिया है, और उसके बाद बाकी का जो बचा कुचा है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, साइन ए की अगर 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, साइन ए माइनस का हमारे पास हो जाएगा कोज ए, और बटे में हमारे पास क्या बचेगा, साइन ए। तो यहाँ पर अभी आपको एक स्टेप को फॉलो करना है। ऊपर आप देखें कि सेम हो रहा है, लेकिन एक चिन्ह का मिसमैच हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका लगा दिया है स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि कोज ए माइनस साइन है, और नीचे साइन ए माइनस कोज ए। तो इसे सेम करना, तो सेम करने के लिए हमें जो है यहाँ पे चिन्ह कॉमन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो साइन चेंज करना है तो कोई से का भी आप साइन जो है चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऊपर वाले का करना चाहें तो ऊपर वाले का भी कर सकते हैं, और नीचे वाले का करना चाहें तो नीचे वाले का भी हम कर सकते हैं। तो हम नीचे वाले का जो है साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे फिर से लिखेंगे, कोज ए माइनस साइन ए, और बटे में कोज ए, ऐसे के ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। मेन बटे का आपको जो है चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे जो है इसका अगर हम चिन्ह अगर चयन करेंगे, मतलब अगर कॉमन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कोज ए माइनस का साइन है, यानी कि बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले की तरह। और बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास साइन है, और इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे का मैंने कर दिया है स्क्वायर। उसके बाद अगर आप देखें तो इससे ही नीचे वाला जो है ये कट हो जाता है, और हमारे पास क्या बचता है फाइनली, तो यहाँ पे जो है इससे हम इसको जो है मिसमैच कर देते हैं, ठीक है। तो जो फाइनली हमारे पास बचता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के चलना है। और यहाँ पे पूछने वाला है कोज स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ चुका है वो आ चुका है टेन स्क्वायर है। तो ये हमारा जो है प्रूव हो चुका है, यानी कि LHS बराबर BHS और बराबर RHS जो है हमारा जो है प्रूव जो है हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है डेली जो है वीडियो पाने के लिए चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो है आपके व्हाट्सएप पे वीडियो आए नहीं आए, लेकिन आपके चैनल पर हमेशा जो है वीडियो जो है आती रहे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन थोड़े से जो है समझने वाले थे, यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है ध्यान पे लेके चलते हैं, और वो यही कारण होता है कि उनके जो नंबर हैं, जो एक एवरेज स्टूडेंट्स होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा आते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि 100% नंबर उनके आ जाते हैं, क्योंकि वो जो डिफ़िकल्टी व लेवल के जो सवाल होते हैं वो उन पर जो है वो ज़्यादा गौर देते हैं। लेकिन जो वो मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ के बारे में जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और वो केवल जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेके चलते हैं। और इजी क्वेश्चन तो हर कोई करके आता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिफ़िकल्टी क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आना वहाँ पे।